हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ चेक कंस्ट्रेंट विथ एग्जांपल के साथ में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट इज़ फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स एंड उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को हम लोग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दिस ऑल आर द सेम थिंग। फॉरेन की क्या होता है, वैल्यू इज अलाउड इन द चाइल्ड टेबल ओनली इफ द वैल्यू इज प्रेजेंट इन द पेरेंट टेबल। फॉरेन की डिफाइन करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। उसमें से पहला कंडीशन ये है कि अगर आप चाइल्ड टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हो तो उससे पहले वो वैल्यू पेरेंट टेबल में होना चाहिए, तभी आप चाइल्ड टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। इसको और हम लोग डिटेल में समझेंगे जब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। सेकेंड पॉइंट है, कॉलम ऑफ द पेरेंट टेबल विच इज़ बीइंग रेफर्ड शुड बी डिफाइंड एज प्राइमरी और यूनिक की। इसका मतलब है कि पेरेंट टेबल का जो भी कॉलम आप चाइल्ड टेबल में एज ए फॉरेन की रेफरेंस करने वाले हो तो पेरेंट टेबल में वो कॉलम प्राइमरी की होना चाहिए या तो यूनिक की होना चाहिए, कंपलसरी है। अगर प्राइमरी और यूनिक की नहीं है तो आप पेरेंट टेबल का वो कॉलम को चाइल्ड टेबल में फॉरेन की रेफर नहीं कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है, चाइल्ड टेबल कैन हैव अ नल वैल्यू इन द फॉरेन की कॉलम इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर पेरेंट टेबल कॉलम इज डिफाइंड एज प्राइमरी और यूनिक की। इसका मतलब है चाइल्ड टेबल में आप नल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो जिस भी कॉलम में आपने फॉरेन की रेफर किया है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अगर वो कॉलम पेरेंट टेबल के कॉलम में अगर फॉरेन की या यूनिक की है देन ऑल्सो आप नल वैल्यूज चाइल्ड टेबल में इंसर्ट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट, या फिर आप फॉरेन की को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हो, डैट इज द सेम थिंग। आप फॉरेन की बोलो या फिर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, दे बोथ आर द सेम थिंग। एज वेल एज हम लोग फॉरेन की को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी बोलते हैं, बिकॉज फॉरेन की हमेशा दो टेबल के बीच में हम लोग लगाते हैं। डैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेरेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट करते हैं, उसको एज ए पेरेंट टेबल हम लोग रेफर करेंगे। क्रिएट पेरेंट टेबल पहला स्टेप है। क्रिएट टेबल टी अंडरस्कोर पेरेंट, आप टेबल का कुछ भी नाम दे सकते हो, इस केस में मैं टी अंडरस्कोर पेरेंट दे रहा हूँ। देन मेरा फर्स्ट कॉलम डिपार्टमेंट आईडी रहेगा, उसका डेटा टाइप इंटीजर, एंड उसको मैं प्राइमरी की बोलता हूँ क्योंकि हमने डेफिनेशन में देखा था, एक कंडीशन था कि जो भी टेबल को हम पेरेंट टेबल रेफर कर रहे हो उसमें एक कॉलम को प्राइमरी की होना या यूनिक की होना कंपलसरी है। तो हमने क्रिएट किया। सेकंड हमारा कॉलम है डिपार्टमेंट नेम, उसका डेटा टाइप varchar है। डिस्क्राइब टेबल में आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया है। देन डिपार्टमेंट नेम, मेरा दो कॉलम है। अब चलिए चाइल्ड टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल टी अंडरस्कोर चाइल्ड, एंड इसमें मेरा फर्स्ट कॉलम रहेगा एम्प्लॉय आईडी, इसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा। देन सेकंड कॉलम एम्प्लॉय नेम, डेटा टाइप varchar, लिमिट 100। देन थर्ड कॉलम डिपार्टमेंट आईडी, हाँ ये डिपार्टमेंट आईडी है, चाइल्ड टेबल का कॉलम है, सेम नेम है कॉलम का, डिपार्टमेंट आईडी, इसका डेटा टाइप इंट है। एंड फॉरेन की में मैं डिपार्टमेंट आईडी दूंगा, बट जो ये फॉरेन की में डिपार्टमेंट आईडी है वो रेफर कर रहा है, इसलिए रेफरेंसेस चाइल्ड टेबल का नहीं, रेफरेंसेस पेरेंट टेबल का टी अंडरस्कोर पेरेंट उस टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है उसको रेफर कर रहा है। ओके, फॉरेन की में जो मैंने डिपार्टमेंट आईडी दिया है वो टी अंडरस्कोर पेरेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को रेफर कर रहा है। यहाँ पे सम सिंटैक्स एरर है। सिंटैक्स एरर मैं चेक कर लेता हूँ क्या एरर है। ओके, एरर रेफरेंसेस की जगह मैंने रेफरेंस लिख दिया था। आप ध्यान रखिए। मेरा टेबल क्रिएट हो गया, चाइल्ड टेबल भी क्रिएट हो गया, पेरेंट टेबल भी। अगर शो टेबल्स करो तो आप टी अंडरस्कोर चाइल्ड देख सकते हो, टी अंडरस्कोर पेरेंट भी है। नाउ मैं डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी
मेरा इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डिपार्टमेंट आईडी को मैंने फॉरेन की मैंने रेफ़र किया है जो पेरेंट टेबल का डिपार्टमेंट आईडी कॉलम को रेफ़र कर रहा है। सो नाउ लेट्स इंसर्ट सम वैल्यूज़। सो इंसर्ट इनटू t_child वैल्यूज़ एंड चाइल्ड टेबल में मेरा क्या क्या कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी है तो उसका वैल्यू 1 देता हूँ, एम्प्लॉय नेम A इंसर्ट करता हूँ, डिपार्टमेंट आईडी 1 इंसर्ट करता हूँ। सो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो डिपार्टमेंट आईडी में 1 डाल रहे हो वो डिपार्टमेंट आईडी पेरेंट टेबल में उसका वैल्यू नहीं है। तो आप इसको एग्जांपल के साथ ऐसा समझो कि आप ऐसे डिपार्टमेंट में, जैसे मान लो आपका कॉलेज है, कॉलेज में कोई डिपार्टमेंट आपने बनाया जैसा HR डिपार्टमेंट, और उसमें आपने डिपार्टमेंट बनाया नहीं लेकिन उसके लिए आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा HR। तो वैसे ही सबसे पहले डिपार्टमेंट हमें पेरेंट टेबल में क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो आप देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम t_parent किया तो एक भी डेटा नहीं है, एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग उस डिपार्टमेंट में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू t_parent एंड पेरेंट टेबल में मेरे पास 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी है एंड डिपार्टमेंट नेम है। तो डिपार्टमेंट आईडी 1 देता हूँ, डिपार्टमेंट नेम लेट से HR डिपार्टमेंट में देता हूँ, तो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। ओके, आप देख सकते हो 1 और डिपार्टमेंट आईडी 1, डिपार्टमेंट नेम HR। अब मैं इस HR डिपार्टमेंट में वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। तो चाइल्ड टेबल में वैल्यू इंसर्ट करूँगा 1A1। ओके, तो सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम t_child में करता हूँ तो आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी 1, एम्प्लॉय नेम A एंड डिपार्टमेंट आईडी 1 सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या एरर आ रहा था। जब भी आप चाइल्ड टेबल में फॉरेन की के केस में जब भी आप सबसे पहले हम लोग नल वैल्यू इंसर्ट करके देख रहे हैं तो इंसर्ट हो रहा है। दो हमने डिपार्टमेंट आईडी हमने पेरेंट टेबल में प्राइमरी की डिफाइन किया है, तब भी आप चाइल्ड टेबल में उस कॉलम में आप नल वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हो। ओके, सो ये हमने लास्ट कंडीशन देखा था डेफिनेशन के केस में। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर क्या आ रहा था। अब हम लोग क्या देखते हैं, कंपोजिट फॉरेन की। तो एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट पेरेंट टेबल में क्रिएट नहीं किया था और चाइल्ड टेबल में उस डिपार्टमेंट में वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, राइट। तो सबसे पहले हमें डिपार्टमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली हम लोग उस डिपार्टमेंट में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। सो अब हम लोग कंपोजिट फॉरेन की देखते हैं। कंपोजिट फॉरेन की क्या होता है, सो एक से ज़्यादा कॉलम को मिलाकर हम फॉरेन की रेफर करेंगे। सो डैट इज़ द कंपोजिट फॉरेन की। जिस केस में हम लोग जिस तरीके से हम लोग कंपोजिट यूनिक की देखा था या कंपोजिट प्राइमरी की देखा था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। ओके, so now for composite foreign key you need to first create a table with either a composite unique और primary key। सेम है, सेम कंडीशन है कि अगर आपको फॉरेन की रेफर करना है चाइल्ड टेबल में तो पेरेंट टेबल में आपके पास या तो प्राइमरी की होना चाहिए या फिर यूनिक की होना चाहिए। इन केस अगर आप कंपोजिट फॉरेन की बनाना चाहते हो तो पेरेंट टेबल में आपका कंपोजिट यूनिक की होना चाहिए या फिर कंपोजिट प्राइमरी की होना चाहिए। ओके, सो लेट्स क्रिएट अ पेरेंट टेबल। क्रिएट टेबल t_parent कंपोजिट। आप टेबल का नाम डिफरेंट रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो इस केस में मेरा C1 कॉलम उसका डेटा टाइप इंट है, C2 कॉलम इंट, C3 कॉलम varchar एंड लिमिट 100। तो ये मेरा पेरेंट टेबल क्रिएट हो गया एंड इसमें मैं कंपोजिट यूनिक की बनाऊंगा C1 और C2 कॉलम को मिलाकर, इसलिए मैं यूनिक में C1 C2 लिख रहा हूँ। ओके, सो C1 और C2 कॉलम दोनों मिलाकर यूनिक होना चाहिए, डैट इज़ द कंपोजिट यूनिक की। आप देख सकते हो शो टेबल्स किया तो t_parent_ कंपोजिट टेबल क्रिएट हो गया। नाउ मैं डिस्क्राइब टेबल करके दिखा देता हूँ। सो इस टेबल में मेरे पास 3 कॉलम है, C1 C2 C3। C1 C2 इंट टाइप का है, C3 varchar है एंड हमने कंपोजिट यूनिक की C1 और C2 को मिलाकर बनाया है। नाउ अब हम लोग चाइल्ड टेबल क्रिएट करेंगे एंड इस चाइल्ड टेबल में पेरेंट टेबल का जो कंपोजिट यूनिक की कॉलम है उसको रेफर करेंगे एज ए फॉरेन की। ओके, सो क्रिएट चाइल्ड टेबल फॉर कंपोजिट फॉरेन की। सो क्रिएट टेबल t_child_composite। आप टेबल का नाम कुछ भी रख सकते हो एंड इस केस में मेरे पास
C1 कॉलम होगा उसका डेटा टाइप इंट होगा, C2 कॉलम डेटा टाइप इंट, देन C4 कॉलम डेटा टाइप varchar लिमिट 100, देन मैं फॉरेन की में C1 और C2 कॉलम को रेफर करूंगा एंड दिस C1 C2 कॉलम रेफरेंसेस T_parent_composite जो मेरा पेरेंट टेबल है उसका C1 और C2 कॉलम को ये रेफरेंस करेंगे। ओके, सो टेबल क्रिएट हो गया है। शो टेबल्स करके दिखाता हूँ, T_child_composite डिस्क्राइब टेबल करके भी देख लेते हैं। सो इस टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है C1 C2 C4 एंड हमने C1 और C2 कॉलम को जो कि पेरेंट टेबल का है उसको रेफर किया है एज ए फॉरेन की, जो कि C1 C2 कॉलम को हमने कंपोजिट यूनिक की डिफाइन किया है पेरेंट टेबल में एंड चाइल्ड टेबल में वही पेरेंट टेबल के C1 और C2 कॉलम को रेफर किया है एज ए फॉरेन की। ओके, सो नाउ हम लोग वैल्यू इंसर्ट करके देखते हैं। सो इंसर्ट इनटू T_child_composite वैल्यूज। सो हमारे पास 3 कॉलम है, तो C1 का वैल्यू लेट से 1, C2 का वैल्यू 1 एंड C4 का वैल्यू लेट से A। तो एरर बोल रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड रो ऑफ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, क्योंकि A जो है हम लोग क्या डाल रहे हैं varchar में C4 में, तो हमने पेरेंट टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट नहीं किया। तो सबसे पहले पेरेंट टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा, देन ओनली चाइल्ड टेबल में वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट इनटू T_parent_composite एंड पेरेंट टेबल में हमारे पास 3 कॉलम है सॉरी। सो सेम वैल्यू इंसर्ट कर दिया है C1 C2 C3 में, C3 में 1 गया है। ओके, T_parent_composite टेबल में हमने फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट किया। अब अगर मैं चाइल्ड टेबल में वैल्यू इंसर्ट करना चाहूँ तो सक्सेसफुली इंसर्ट होगा। सो अगर मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T_child_composite करके दिखाओ तो वैल्यू इंसर्ट हुआ है 11A, करेक्ट। ओके, एंड T_child_composite 11A वैल्यू इंसर्ट हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन की कंस्ट्रेंट इन MySQL। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया है, और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा।